उत्तर प्रदेश का जो डिप्टी सीएम है वो जो लोग दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरी मीडिया उनके साथ खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है और यह उत्तर प्रदेश मनु के विधान पर चल रहा है, मनुवाद पे चल रहा है। संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं। इस देश में अभी भी कमजोरों को न्याय के लिए तर ठोकरें खानी पड़ती है और अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सरकार उस अन्याय करने वाले के साथ खड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इस देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुजन तबके के लोग हैं, उनका दमन और शोषण हर तरीके से करना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ईमान, इंसाफ, इंसानियत के खिलाफ पार्टी है। कौशाम्बी में 8 साल की मासूम पाल बेटी का रेप के बाद पूरे परिवार को ही आरोपी बना दिया गया। जो आरोपी था उसे अब बरी कर दिया गया है और आधार ये माना गया है कि जो उसका बयान हुआ कोर्ट में, वो बयान में मुकर गई। लेकिन उस बेटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस बेटी का जो कहना है वो ये कहना है कि जो सवाल वहां पूछा गया वो अंग्रेजी में पूछा गया और जिसे वो समझ नहीं पाई। और उसके बाद जो तमाम पार्टियां, उनके डेलीगेशन भी गए, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन गया और उस डेलीगेशन में शामिल थे प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कांग्रेस पार्टी के मनोज यादव जी। ये भी उस डेलीगेशन में पहुंचे हुए थे। इनसे बात करेंगे कि जो वहां पर गए, इन्होंने आंखों देखी क्या देखा और जो डेलीगेशन इनकी रिपोर्ट तैयार की है वो क्या कैसी रही है, इन्होंने क्या देखा जो वहां से लोगों से बात की। सर, आप उस पूरे मामले में गए और वहां पर आपकी पूरी टीम गई और आपने क्या देखा और खासकर क्या महसूस किया कि जो अब ये आरोप उस जो पीड़ित परिवार था उसे ही आरोपी बना दिया गया है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं जब वहाँ गया तो मैंने ये पाया कि वो पाल बिरादरी के लोग बहुत ही गरीब लोग हैं और उनकी बेटी के साथ जिस प्रकार की ये गलत घटना हुई है उसके बावजूद उत्तर प्रदेश का प्रशासन उसी को दोषी बनाने पर तुला हुआ है और उसके पिता को, उसको सहयोग करने वाले लोगों को जेल भेज दिया है। जहाँ तक सवाल है, वहाँ ग्रामीणों से हम लोगों ने बात किया तो उन लोगों का मानना था कि जो लड़की बयान दे रही है वो पहले आकर घर पर यही बताई कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है। अब पूरा ये मामला सियासी रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश का जो डिप्टी सीएम है वो जो लोग दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरी मीडिया उनके साथ खड़ी हुई है और एक झूठ को सच साबित करने पर लगे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि मनुवाद के संरक्षण के लिए पूरे ब्रह्मांड की जो मनुवादी ताकतें हैं वो एकजुट हो जाती हैं। यहाँ भी वो मैं देखा हूँ, झूठी खबरें, झूठे प्रोपेगेंडे वाली बातें, पुलिस के द्वारा लगातार पीड़ित परिवार को हरासमेंट करना और सरकार का इस पीड़िता के साथ ना खड़ा होना बल्कि जो दुष्कर्मी है उसके साथ खड़ा होना, ये एक तरह से दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है और यह उत्तर प्रदेश मनु के विधान पर चल रहा है, मनुवाद पे चल रहा है। संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं। आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया, जिसे आप दुष्कर्मी कह रहे हैं, और उसे अब रिहा कर दिया गया और बदले में जो कागजों में है परिवार, जो पीड़ित परिवार था, बेटी का पूरा परिवार जेल में है, सहयोग करने वाले जेल में है। एक्चुअली इस व्यवस्था के अंदर जो गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, वंचित, हाशिए के लोग हैं उनको न्याय मिलना मैं तो मानता हूँ कठिन ही नहीं, मतलब न्याय मिलना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यवस्था जो है, जिस व्यवस्था को योगी जी मानते हैं, जिस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी मानती है, संघ मानती है, उसमें गरीबों के लिए इंसाफ की कोई जगह ही नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मानते हैं कि जो उस बेटी का जो सबसे बड़ा गुनाह है, जिस तरह से जो लोग कह रहे हैं पिछड़े वर्ग के तमाम लोग, कि उस बेटी का गुनाह ये है कि वो पिछड़े वर्ग से और पाल बिरादरी से आती है। देखिए, कमज़ोर तबके के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित तबके के लोगों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को बरसों से न्याय नहीं मिला है। ये सरकार में तो मिलना मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि अगर वो किसी उच्च कुलीन तबके की लड़की होती तो अब तक पूरे देश की मीडिया चीखती होती। आज आप देखिए, सरकारी तंत्र का, मीडिया में बैठे हुए लोगों का, बड़े रसूखदार लोगों का पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाकर और पीड़ित को ही दोषी बनाने पर लगे हुए हैं। हमारी मांग है कि उसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए और इसमें जो कठोर दंड दिया जाए, जो दोषी हों, अधिकारी दोषी हों, जो नेता, इवन नेता भी अगर दबाव हो उन पर मुकदमे दर्ज की जाए, क्योंकि ये एक तरह से
अंधेर करती है। ये कानून का राज नहीं है। संविधान कहता है कि सब एक समान है, इस देश का हर नागरिक एक समान है, किसी के साथ जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पीड़ित के साथ कांग्रेस किस तरह से खड़ी है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी का मानना है कि इस देश में कहीं भी गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ अन्याय होगा, हमारी पार्टी उसके लिए लड़ेगी न्याय की लड़ाई। अभी जहाँ तक सवाल है, अगर उस परिवार के लोग तैयार होंगे, उनके इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी मांग है कि जो गलत तरीके से लड़की के पिता को, उसके ग्राम प्रधान जो पाल बिरादरी का है, उसको फर्जी मुकदमे में जो फंसाया गया है, उसको तत्काल पहले तो रिहा किया जाए और पूरी घटना का एक न्यायिक और सीबीआई जांच कराई जाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी तक बात ये पहुंचाई आप लोगों ने, इस घटनाक्रम? देखिए, ये हमारे यहाँ प्रक्रिया है। राहुल जी को, प्रियंका जी को सब जगह ये हम लोगों ने डेलीगेशन की जो बात थी वो भेजी है। जल्द ही हमारा सदन है तो इस पर कुछ निर्णय लेगा। अभी की जो हालात है, आने वाले समय में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी कौशाम्बी जा सकते हैं? जरूर, अगर जरूरत पड़ेगी, मगर ये सरकार नहीं झुकती है तो जरूर जाएंगे। सड़कों पर भी दिखेगी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर। अगर जिस तरह से आपका डेलीगेशन गया और जिस तरह से उस पूरे परिवार को आरोपी सिद्ध कर दिया गया है और जो आरोपी था उसको रिहा कर दिया गया है, तो जिस तरह से पूरा अमला, मीडिया से लेके और तमाम जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो उसके आरोपी के साथ खड़े हैं। देखिए, हम लोग 14 तारीख को एक भागीदारी न्याय सम्मेलन बुलाए हैं, जिसमें पूरे देश के और पूरे प्रदेश से हमारे पिछड़े वर्ग के नेता आ रहे हैं। उस दिन हम लोग इस पर भी निर्णय लेंगे कि अगली कार्रवाई हम लोग क्या करें, किस तरीके से उस पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाया जाए, चाहे उसके लिए सड़क पर संघर्ष करना हो, न्यायालयों में पैरवी करनी हो, या और भी जो भी विधि संगत हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, उस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस प्रदेश सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में इस तरह जराइम, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार और वो कमजोर तबकों के साथ बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब मैं क्या कहूँ, इस सरकार संवेदनहीन है। आपने देखा कि पिछले दिनों कुंभ में उतने लोग मरे, उसकी अभी BBC की रिपोर्ट आई है। अगर आरोपी ब्राह्मण के बजाय जो धन्नु तिवारी है, उसके बजाय कोई मुस्लिम होता, उर्दू नाम वाला होता, अब तक का मेरा ये मानना है कि उनका घर ढह गया होता। उन पर जितनी धाराएं हो सकती हैं इस देश दुनिया में वो डाल दी गई होती, और जितना उनका शोषण और दमन किया जा सकता हो, जैसे बीच में पैर में गोली मारने का प्रश्न चला था, वो सब हो गया होता। ये इस देश में अभी भी कमजोरों को न्याय के लिए तर ठोकरें खानी पड़ती है, और अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो सरकार उस अन्याय करने वाले के साथ खड़ी हो जाती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज़ादी के 75 सालों बाद भी अभी भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो मनु के विधान को और RSS की व्यवस्था को मानते हैं। एक घटना आपको याद होगी, अयोध्या में हुई थी मोहित खान की। मोहित खान पर आरोप लगा कि उसने एक नाबालिग बेटी के साथ, वो बेटी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसका आरोप मोहित खान पर लगता है। त्वरित उस पर कार्रवाई होती है और उसके संस्थान पर बुलडोजर चल जाता है। यही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जब बेटी बयान दे रही है तो फिर उसमें DNA टेस्ट और किसी भी टेस्ट की क्या ज़रूरत है। जब परिवार की तरफ से मांग हुई, समर्थकों की तरफ से मांग हुई कि इसका DNA टेस्ट होना चाहिए, मोहित खान निर्दोष हैं, और यहाँ पर उसके उलट हो रहा है। यहाँ पर ना कोई जांच, ना कुछ, सिर्फ अंग्रेजी में सवाल पूछकर बरी कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के मानने वाले लोगों के लिए अलग कानून है, जो सरकार सत्ता से बाहर है, जो उनके प्रतिद्वंदी लोग हैं, उनके लिए अलग कानून है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कई दफा बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्राएं निकालती है। अपने नेताओं को बचाने के, जैसे चिन्मयानंद जी थे, हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा लगा, लोग बड़े बड़ी हस्तियां, मतलब हमारे देश की जो दुनिया के पैमाने पर नामी गिरामी पहलवान थे, वो साल भर धरना देते रह गए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कठुआ का एक प्रकरण हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें साथ थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इस देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुजन तबके के लोग हैं, उनका दमन और शोषण हर तरीके से करना है और उनको इंसाफ नहीं मिलने देना है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है तो वो आरोपी नहीं रहेगा, तब भी जो है आरोपी बना दिया जाएगा। अगर उच्च जाति का स्वर्ण है अगर आरोपी, तो उसको बरी कर दिया जाएगा। उसके साथ सरकार और मीडिया सब खड़े मिलेंगे। सबके मामले में नहीं है, लेकिन जो भाजपा के समर्थक कुछ लोग हैं, उनके लिए भाजपा पूरी तरह से कमर कस लेती है, चाहे वो अन्यायी हो, पापी हो, दुराचारी हो, उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। एक्चुअली में मैं बताऊं, उसका सबसे मोटा लब्बलुआ भी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ईमान, इंसाफ, इंसानियत के खिलाफ पार्टी है।
जो उसकी सरकारें गठित होती हैं वो अपने आप को ये मानती नहीं कि वो संविधान संचालित लोकतंत्र में एक सब व्यवस्था के तहत आए हैं सत्ता में। वो ये मान लेते हैं कि वो एकदम पुरातनपंथी विचारधारा है, हम सत्ता में आ गए हैं, हमको अपना मनुवादी व्यवस्था को लागू करना है, उस पर वो काम करती है। वहाँ पर कुछ विशेष लोगों को छूट मिली हुई थी, फांसी से छूट मिली हुई थी, कुछ पर मुकदमा नहीं चलता था, तो वही पुनः व्यवस्था को वो कायम कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस में भी इस कौशाम्बी मुद्दे पर कांग्रेस में भी दो धड़ा है? एक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ पीड़ित परिवार पाल बेटी के साथ खड़ा है और दूसरा जो आपका मेन प्रदेश अध्यक्ष है, मेन बॉडी है, वो आरोपी के साथ खड़े हैं। नहीं, ये एक्चुअली वो गलत परिप्रेक्ष्य में हुआ। पहले क्या हुआ कि रेप पीड़ित जब रेप होने के बाद जब दोषी जो था वो जेल चला गया, थाने पर उसने जहर खा लिया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो वो संवेदना व्यक्त करने गए थे, ना कि वो जांच करने गए थे ना घटना का वो देखने। तब तक तो ये मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ नहीं था। यहाँ से तीन पत्र जारी हुए डेलीगेशन के, एक जिला अध्यक्ष कौशाम्बी और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और तीसरा मनोज यादव। मनोज यादव ने जारी किया, कौशाम्बी की जो पीड़ित बेटी थी पाल परिवार के लिए जाएंगे डेलीगेशन। अजय राय ने जो जारी किया वो जो है धन्नू तिवारी और राजा बाबू तिवारी के यहाँ जाएगा, आरोपी की तरफ जाएगा। जो वहाँ का जिला अध्यक्ष है वो भी आरोपी की तरफ जाएंगे। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। देखिए, वो शुरुआती चरणों में लोगों को गलतफहमी रही होगी। हम लोगों का ये मानना है कि पूरे प्रदेश में जहाँ भी कहीं अन्याय होगा हम उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी रोज लगातार आप देख रहे होंगे संविधान सम्मेलनों में हर जगह गरीबों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी नहीं होगी जैसे कि समाजवादी पार्टी ने 2 तरह का डेलीगेशन भेज दिया। एक्चुअली आपको देखना है कि न्याय किसको जरूरी है। कई बार मिस इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन नेता को हमेशा न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री की चुप्पी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक भी कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया इस पूरे मामले पर, इस प्रकरण पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतर विरोधों में घिर गई है। उसके जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो दोनों मिल के मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, दिल्ली से कुछ और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस समय मुझे ये लग रहा है कि कुछ दिनों से मुख्यमंत्री जी अप्रासंगिक हो गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। तो उनके लिए एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं वाली हालत में है। वो अपनी कुर्सी का मुँह छोड़ नहीं पा रहे हैं। बयान तो देते हैं कि हम चले जाएंगे मट लौट के, और उनको भाजपा वाले चलाने भी नहीं दे रहे हैं सरकार, और खुद भी वो एक अति जातिवादी व्यक्ति हैं। तो उनके साथ काम करना और लोगों के लिए दुभर होता होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जाति पर गौरव बोध करते हैं अपने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उस बेटी के जो बेटी थी, पीड़ित बेटी है, उसके नाम के पीछे पाल ना लगा होता, कोई तिवारी, मिश्रा, द्विवेदी, सिंह, राठौर ये होता, तो अब तक पुलिस का और प्रशासन का और क्या रवैया होता आपकी नज़र? देखिए, मेरा साफ मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया कि देखिए, यहाँ पिछड़े तबके, दलित तबके, गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय मिलना बहुत कठिन है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उनकी हिस्सेदारी कम है। मैं कहता हूँ साफ कि 90% लोगों को हर न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, पुलिस में, थाने में, हर जगह जब 90% लोग हो जाएंगे तो ये अन्याय रुक जाएगा। जब तक ये नहीं होगा, तब तक वो अन्याय रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था की खामी है। हर व्यवस्था में बैठे हुए लोग अपने लोगों का समर्थन और पक्ष कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये मनोज यादव जी थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, और इनका साफ कहना है कि ये जो पूरा मामला है कौशाम्बी का, पीड़ित जो परिवार है, पाल परिवार के साथ कांग्रेस की पार्टी, पूरा परिवार एक साथ है। और इन्होंने जो इनका डेलीगेशन गया था, इसकी पूरी रिपोर्ट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सौंप दिया। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उस पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं, उस पीड़ित बेटी से मिलेंगे, और उसकी जो भी न्याय की लड़ाई होगी उसमें कांग्रेस पूरी तरह से साथ है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन विराट ओझा के साथ बबलू, लखनऊ।